परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज मेरा जो क्वेश्चन है कि हर बड़े काम के लिए जब भी कोई भी आत्मा को लेने के लिए दिव्य रथ आता था, ये बात बताई जाती थी। जैसे राम को युद्ध करने के लिए रथ मिला था और रावण भी पुष्पक विमान में उड़ता था। देवी भागवत में लिखा है कि देवी ने भी ब्रह्मा जी को दूसरे ब्रह्मांड दिखाने के लिए उनको यान में बिठा के ले गए और दिखाया। तो ये जो यान में बिठा के लेके जाने वाली बात है, हर जगह पे कभी ये नहीं बताया कि इस ब्रह्मांड को क्रॉस करने के लिए हमेशा यान को दिखाया गया है। और हमारे शास्त्रों में बहुत सारी बातें ये बात बताई गई है। और एंशंट एलियन के तो हर जगह पे अगर आप कोई भी पुराने फोटो देखेंगे, 4-5 हज़ार साल पुराने, जो भी पहाड़ों के अंदर जिसको भीत चित्र बोलते हैं गुजराती में, वो फोटो बनी होती है, दीवारों पे फोटो बनी है, वहाँ पे हर जगह पे स्पेस में ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई यान दिखाया ही जाता है, जिसको उड़न तस्तरी बोलते हैं और स्पेस शटल बोलते हैं, या जो भी आप माने। पर हमेशा ये यान की बात हमेशा से की गई है, पहले भी और आज भी। देखिए, आज भी प्लेन जो है लोगों को ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमेशा एक लोक से दूसरे लोक में या उससे आगे ब्रह्मांडों को क्रॉस करने के लिए ये विमान यान को क्यों यूज मतलब दिखाया गया है, आप बताइए। देखो, पहले जो बता दूं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो हमारे शास्त्रों में बात कही गई है ना, महाशिव था तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का क्रिएटर था, रचयिता। और तो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने के लिए भी महाशक्ति जो होती है, वो कोई, जैसे ब्रह्मा को अहंकार हो गया तो उसको सारे ब्रह्मांड दिखाए कि तेरे जैसे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत कोटि ब्रह्मा है, अनंत कोटि विष्णु है, अनंत कोटि शंकर है, सबको दिखाया उसने। तो जैसे कृष्ण अवतार में भी सबने बुलाया था ना यहाँ को, ब्रह्मा को, कोई 2 मुख वाला, कोई 4 मुख वाला, ऐसे जी। तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड माना एक ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाश गंगा। तो वहां की कहानी है। तो ये यान जो होते थे, जैसे पुष्पक विमान लेकर रावण तीनों लोक में जाता था, कि रावण तीनों लोकों का नाथ था। 3 लोक माना, एक पाताल लोक भी कहते हैं और एक स्वर्ग लोक भी कहते हैं। उसके बीच में जो जगह आती है ना, ये स्वर्ग लोक तक जा सकता था। ये भूलोक, भूभुलोक, स्वर्ग लोक, तीनों लोक तक जा सकता था। नीचे पाताल लोक तो जा ही सब पाएगा, कोई बट नेचुरल है। जो स्वर्ग लोक में जाने वाला है, तो उनके पास जो यान था वो वायु तत्व का यान था, ये स्थूल विमान नहीं था। मैंने कई वीडियो में बोला। मेरा मतलब ये था कि यहाँ से कोई आत्मा पर्टिकुलर वो अपने आप ट्रैवल नहीं कर सकती, उसको भी यान चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन है मेन। जैसे एक बात बताऊं कि जो रेवती के पिता ब्रह्मापुरी में पहुंच गए, तो उसकी पिता अपनी बेटी को लेकर ब्रह्मा को पास गए पूछने के लिए, बरोबर। तो ब्रह्मापुरी तो कितनी दूर है, धरती से कितनी दूर है, फिर भी पल भर में पहुंच गए। हाँ, तो नारद मुनि भी पल भर में कभी ब्रह्मापुरी, कभी विष्णुपुरी, कभी शिवपुरी, कभी नीचे पाताल लोक में पहुंच जाते, कभी ऋषि मुनियों के पास। तो विदाउट यान पहुंचते थे ना, विदाउट यानी एक मतलब वो तो सीधा उड़ ही जाते थे। तो मतलब एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जब जाना होता हो, हाँ, तब ये ज्ञान की जरूरत है। इंद्र भी ऐरावत के ऊपर बैठ के नहीं आता था। हाँ, विष्णु भगवान भी गरुड़ पे बैठ के नहीं आते थे। गरुड़ पक्षी है, मगर पक्षी जैसा यान था। समझ में आए उसके नेचर, मगर वो पक्षी यान बन जाता था, समझ में आए, ऐसा यान था। तो वो सभी परम तत्वों में, आज भी एलियंस में मैंने बोला, वो एलियंस जो होते हैं इनका परम तत्वों का यान होता है। और जब हमारे वायुमंडल में आता है, तो ये वायुमंडल में आते ही ये 3 तत्व उसके अंदर घुस जाते हैं, इसलिए हल्का सा अग्नि तत्व आ जाता है, इसलिए कईयों को दिखता है, कईयों को नहीं दिखता है। क्योंकि परम तत्वों का यान थोड़ा दिखेगा इन आंखों से। इन आंखों से ऊपर के आयाम में जाने बोलते हैं ना, वो अभी कौन सी स्टिंग थियरी निकली है ना, कि ऊपर में आयाम में जाने के लिए 10 आयाम बोला, किसी ने 11 आयाम बोला, किसी ने 26 आयाम बोला। डायमेंशन कहते हैं, डायमेंशन माना आयाम। तो हमारे यहाँ लोग बोलते हैं ना, ऊपर के लोग, ऊपर के लोगों में जाने के लिए विमान होते थे ना। तो ऊपर में लोगों में जाने के लिए जो उसी प्रकार की पावर की कैपेसिटी वाला विमान होगा ना, तो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाते थे। और वहां भी महाशिव की कैटेगरी अथवा एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाती होगी। जब क्योंकि एक गैलेक्सी का मालिक दूसरी गैलेक्सी में जाता होगा, तो उसके पास तो कौन सी कैटेगरी का, वो थोड़ा प्रकाश की गति वाला होगा। प्रकाश की गति तो 3 लाख किलोमीटर क्रॉस करेगी, तो वो तो अग्नि तत्व में कन्वर्ट हो जाएगी। स्थूल विमान तो नहीं चलेगा ना। इसलिए परम तत्वों का विमान, परम तत्वों का विमान परम लाइट, परम स्पीड से चलेगा, मन की गति से चलेगा, सोचा और पहुंच गएगा, ऐसा होता है। इसलिए ये सब समझने के लिए बहुत डिटेल में ज्ञान चाहिए। पूरा ज्ञान सागर में डूबो, आगे चलकर ये साइंस जो है ना, वो साइंस नहीं रहेगा अभी, आगे चलकर स्पिरिचुअल साइंस आएगा।
Right. जो ये वॉर्महोल जो बोल रहे हैं, वॉर्महोल या प्रैक्टिकल में सब विमान ऐसा बन जाएंगे, सब कुछ परिवर्तन होने वाला है। बाबूजी आपकी बात सही साबित होती जा रही है। हमारा भारत देश भी स्पेस ट्रैवलिंग के अंदर बहुत काफ़ी खोज कर रहा है। अभी एक चंद्र पे जो यान भेजने वाला है वो परमाणु टेक्नोलॉजी से बना हुआ होगा और उसके अंदर मतलब फ्यूल की कभी भी कमी नहीं होगी और इस तरीके से अभी बहुत इन्वेंशन चल रहा है हमारे भारत के अंदर भी। तो ये चीज़ें अगर आ गई तो प्रकाश की गति से ट्रैवल कर, प्रकाश की गति तो कुछ भी नहीं है, परम प्रकाश की गति आएगी। जैसे अणु से परमाणु, परमाणु को फ्यूज करो तो परमाणु, परमाणु फ्यूज करते जाओ ना, तो उसकी जैसे आयाम बदल जाते हैं ना, डायमेंशन बदल जाते हैं ना, ऐसी तरह फ्यूज करते जाओ तो एनर्जी बदलती जाएगी। एनर्जी डिफाइन होते तुम विष्णुपुरी में जाओ तो कितने आयाम हो जाएंगे, शिवपुरी में जाओ तो कितने आयाम हो जाएंगे। ये साइंस की जो परिभाषा है मनुष्य इसलिए नहीं समझ पाता क्योंकि अणु एक तो दिखते नहीं है और जब अणु ही नहीं दिखते तो परमाणु नहीं, ग्रेविटी पावर दिखती है आजकल, वो महसूस की जाती है। नहीं, एक बात तो नहीं है। हमारा जो महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी आकाश गंगा के सेंटर पॉइंट में कहते हैं ब्लैक होल है, सेंटर पॉइंट में ब्लैक होल है, और वो अभी बोलते हैं व्हाइट होल है। उसमें से ही सब कुछ उत्पत्ति होती है और सब उसमें लय और विलय, सर्जन विसर्जन होता रहता है। तो हम उसको महापरम धाम कहते हैं, उसके अंदर परम प्रकाश है, महाशिव का निराकारी रूप परम प्रकाश है। तो वो चारों ओर समझो कि 1 लाख प्रकाश वर्ष की ग्रेविटी जाती है ना, उसकी चारों ओर सोलर सिस्टम घूम रही है ना, गैलेक्सियों में चारों ओर सूर्य घूम रहे हैं ना, कितने अरबों सूर्य घूम रहे हैं ना, तो अरबों सूर्य को घुमाने की जो ग्रेविटी फोर्स है, तो ग्रेविटी में कौन सा पावर है कि तो ग्रेविटी दिखती है, इन आंखों से ग्रेविटी दिखती है, ये बिजली आती दिखती है। तो जो इन आंखों से जो दिखता है वो सब विनाशकारी है, विनाशी, भौतिक, फिजिक्स, समझ में आए, मटेरियलिज्म। और इन आंखों से लौकिक, जो इन आंखों से नहीं दिखता वो अलौकिक है, और इससे ऊपर पारलौकिक है, और इससे ऊपर जाओ तो पार अलौकिक, पर इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाए। इसलिए महा परम 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 शक्तियां हैं, समझ में आए। इसलिए सब कुछ बदलता जाएगा, आने वाला कल बदलने वाला है, धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा आने वाले समय में देखोगे। इसलिए आत्मस्वरूप में मैं कहूंगा, आत्मस्वरूप में स्थित होगा, अपने आप को जानो, पहले अपने आप को जानो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, धरती पर क्यों गैलेक्सी में नहीं हो दूसरी, क्यों एंड्रोमेडा में नहीं हो तुम, यही इस गैलेक्सी में, इसी ब्रह्मांड में, इसी धरती पर क्यों हो, क्यों मनुष्य बने हो। इसका जवाब तो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, इसका जवाब तो कोई नहीं जानता। सभी धरती पर जो आए या तो दूसरी कई गैलेक्सियों से आए, यूनिवर्स से आए, ग्रेट यूनिवर्स से आए। तो अपने आप को जानो, तुम आत्मा हो, ओरिजिनल, स्वयं परिवर्तन करो। आत्मस्वरूप में आत्मा तमो प्रधान बन गई, पावर चाहिए आत्मा में परम प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? और परम प्रकाश केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास है, और वो सभी आत्माओं का पिता है, पर ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर है, आत्माओं का ग्रेट ग्रैंड फादर है। तो तुम ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड बन के वो ग्रेट ग्रैंड फादर से रिश्ता जोड़ो और परम प्यार करो। परम प्यार से परम प्रकाश आएगा, कनेक्शन माना योग जोड़ो तो पावर आएगा, आत्मा में पावर आएगा। तो आत्मा में जो पाप कर्म रिकॉर्ड हुआ है, पाप या पुण्य जो कर्म का हिसाब किताब रिकॉर्ड हो गया है, वो सब विकर्म विनाश हो जाएगा। आत्मा एकदम, तुम्हें आत्मा हल्की महसूस होगी, और तुम्हारा कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, सब कुछ धीरे 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 प्रकाशमय हो जाएगा, और तुम्हारी आत्मा की कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, और धीरे 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 तुम्हें दिव्य ज्ञान आएगा। दिव्य ज्ञान से साथ में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। तो बाबू जी बहुत बढ़िया आपने समझाया, और मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 20 प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, तो वहाँ से आप अलग अलग प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें मेडिटेशन का प्लेलिस्ट है, बापूजी के अलग अलग इंटरव्यूज़ के प्लेलिस्ट है। तो ये सभी प्लेलिस्ट के माध्यम से आप हमारे हर वीडियो को देख पाएंगे, और हमारी चैनल पे 1000 से ज़्यादा वीडियोस हैं। तो धीरे धीरे करके आत्मज्ञान की ओर बढ़िए, आगे अपना अनस्पोकन ट्रूथ का जो प्लेलिस्ट है वो पूरा देखिए। एटलीस्ट उसको आप, बापूजी ने कहा ना, एक वीडियो 100 बार देखेंगे तब जाके आपको ये बात अनुभूति होगी ज्ञान की। ये ज्ञान मार्ग है ना, उसमें भी बेहद का ज्ञान है जी, बेहद का परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में जी। तो ये ज्ञान को जितना रिपीट करेंगे, आत्मज्ञान बढ़ता जाएगा, डेली आपको नई अनुभूति होती जाएगी, और धीरे धीरे जो है आप विश्व कल्याण की ओर अपने संकल्प करते जाएंगे। तो धीरे धीरे ये आपकी शक्ति, आपके अंदर जो बदलाव आएगा
वो विश्व में बदलाव लाने के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बनेगा आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए। तो बापूजी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और सभी श्रोताओं को कहूँगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो के लिंक व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुँचाइए। ये सबसे बड़ी विश्व की सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।